क्योंकि अगर वो मुझे इस खिदमत के लिए ना चुनता, अगर वो मेरा चुनाव ही ना करता, तो शायद मैं आप लोगों के साथ आज यूँ बैठा ना होता। ये उसकी दया है, उसी की कृपा है, उसी की बरकत के वसीला से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। आज हम खुदा के ज़िंदा वचन में से कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है वो आप लोगों के सामने पहले भी हो, लेकिन आज हम लूक चैप्टर 15 पे थोड़ा-सा गौर करेंगे और इसमें से सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि खोया हुआ बेटा है, तो इसमें आज हम ये देखेंगे कि ये जो बेटा है, आया ये यही वाला बेटा है या कि ये कहीं और जाके इसका संबंध मिल रहा है? इसका कनेक्शन कहीं पे और है। छोटे का कहाँ पे कनेक्शन है, बड़े का कहाँ पे है? आज हम इसको देखेंगे और उसमें से सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वचन को लूक 15 11 से जो खोया हुआ बेटा है, इसकी जो स्टोरी है, ये 11 से 32 है, लंबा है थोड़ा-सा ये वचन का हवाला। तो इसको आप पढ़ें और कोई भी बहन या भाइयों में से कोई इस वचन को पढ़े और फिर हम इसमें से सीखते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ-कहाँ पे जुड़ा हुआ है। जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसके गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पाला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है।
परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस, वेरी सॉरी, ये कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। और हम अभी आज का वचन हमने देखा है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने आज सीखा है कि किस तरह से खुदावंद के जिंदा कलाम में, जिंदा वचन में, इस जगह हम एक खोए हुए पुत्र की स्टोरी सुनते हैं। अब इसमें ये जो खोया हुआ, हम इसको कह सकते हैं, हम इसको भटका हुआ कह सकते हैं, हम इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। जैसे अगर उर्दू की बाइबल में देखें तो यहां पर इसको मुशरफ बेटा भी कहा गया। मुशरफ यानी कि जो बहुत खर्च कर देता है, उड़ा देता है, उड़ाऊ पुत्र भी इसको कहा गया है। तो मुख्तलिफ जगह पे इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। लेकिन हमने इसमें से आज ये सीखना है कि ये कौन है, ये कौन है। जैसे अगर 15th चैप्टर में देखें तो 15th चैप्टर में 3 पैराबल्स बयान की गई हैं। एक खोई हुई भेड़ की, एक खोए हुए सिक्के की, और फिर यहां पर हम देखते हैं खोए हुए बेटे की। 3 पैराबल्स हैं, खोई हुई भेड़ की, खोए हुए सिक्के की और खोए हुए बेटे की। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो खो गया है। We need to find that one but is lost। क्या खो गया है, इसको समझना है। और इन तीनों का आपस में कॉम्बो है, कनेक्शन है इनका, ये जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। और इन तीनों को हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये क्यों प्रभु यीशु ने तीनों बातें एक चैप्टर में ही कही, और इसमें क्या मीनिंग है इसका। जैसे हम देखते हैं कि खोई हुई भेड़ अगर है तो भेड़ घर में नहीं खोई, भेड़ तो बाहर खोई है ना। अब बाहर भेड़ खोई है और उसको लेने के लिए जो भेड़ का मालिक है या जो चौपान है वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। और अगर हम इस सिक्के की बात करें तो सिक्का जो है ये घर में खोया है, ये बाहर नहीं खोया, ये घर में खोया है, घर में गुम हो गया है। भेड़ बाहर कहीं चरते हुए, जहां पर उसका चौपान, उसका अयाली, उसका चरवाहा उसको लिए फिर रहा था, ये उधर गुम हुई है। और जो सिक्का है, सिक्का घर के अंदर, जो यहां पर वो स्त्री है, यहां पर वो औरत है, वुमेन है,
उसका सिक्का यहां पर गुम हो गया है। और ये था, यहां पर अगर हम इसको देखें और फिर इनका कनेक्शन देखेंगे, यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए और वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे। चिराग भी जलाना है, दिया जलाना है और घर में झाड़ू देना है, और इसके साथ और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। एक्चुअली होता यह था कि ओल्ड ट्रेडिशन में जो नारी होती थी, जो स्त्री होती थी, जो वुमेन होती थी, उसकी जब एंगेजमेंट होती थी, एंगेजमेंट में उसको 10 सिक्कों का एक हार दिया जाता था। 10 सिक्कों का एक हार दिया जाता था और वो हार उसने संभाल के रखना होता था तब तक जब तक उसकी शादी नहीं, मैरिज नहीं हो जाती। जब दूल्हा उसको लेने आए तो तब वो हार जो उसको एंगेजमेंट पे दिया जाता था वो उसने संभाल के रखना होता था। जैसे हमारे यहाँ रिंग पहनाई जाती है, एंगेजमेंट रिंग, लेकिन उस वक्त एंगेजमेंट में 10 सिक्कों का एक माला दी जाती थी, एक हार दिया जाता था, एक नेकलेस दिया जाता था। अब उसमें 9 उसके पास हैं, लेकिन 10वां गुम हो गया है और वो 10वें को ढूंढने के लिए एफर्ट करती है, वो दिया जलाती है और वो झाड़ू पोंछ करती है। इसका मतलब है कि घर के अंदर डार्कनेस है, घर के अंदर तारीकी है और वो रोशनी करने की कोशिश करती है, लाइट करने की कोशिश करती है, बिकॉज देयर इज डार्कनेस। बाज़ औक़ात आप देखें कि पहले जो घर होते थे वो ओपन होते थे, आज दीवारों के साथ दीवारें उठी हुई हैं, दिन के टाइम भी आप लोगों को लाइट जलाना पड़ती है, घर में रोशनी करना पड़ती है आपको। और यहां पर हम देखें कि ये औरत भी दिया जलाती है, ढूंढती है, झाड़ पोंछ करती है, सफाई करती है, और जो बाहर है, भेड़ गुम हो गई है, वो उसको ढूंढने के लिए गया। यानी दोनों तरफ समस्याएं मौजूद है, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है। जो बाहर वाला है वो भी ढूंढने के लिए गया हुआ है और जो अंदर वाली है वो घर में तलाश कर रही है, क्योंकि अगर 9 उसके पास होंगे तो 9 के साथ वो दूल्हे के साथ शामिल नहीं हो सकती। वो उसकी शादी नहीं हो सकती। एंगेजमेंट तो हुई है, शादी नहीं हो सकती, दूल्हे के साथ नहीं जा सकती। यू कैन से कि ये 10 कमांडमेंट्स है। अब 10 कमांडमेंट्स में से एक अगर ना हो तो आप दूल्हे के साथ नहीं जा सकते। कोई भी एक आपसे मिस हो गया है तो आप उस कवेनेंट को पूरा नहीं कर सकते। आप ग्रूम के साथ जो ब्राइड है उसकी मैरिज नहीं हो सकती और वो उसके साथ नहीं जा सकती। यानी एक के ना होने से वो घर में रह जाती है, दूल्हे के साथ नहीं जा सकती। तो ये इसके अंदर एक ऐसा जो कॉन्टेक्स्ट है ये मौजूद है। अब यहां पर जो खोए हुए 2 बेटों में से एक खो गया है, हालांकि आप देखें कि वो तो परमिशन लेकर गया है, अपना हिस्सा लेकर गया है, बाप ने उसको दे दिया है, उसने बाप से मांगा है और बाप ने उसको दे दिया है। जैसे हम वचन में ये भी देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाज़ हमारे विचार अच्छे नहीं होते, हमारी मांग अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी बाज़ परमेश्वर हमें मांगते रहने पे दे देता है, मांगते रहने पे दे देता है, क्योंकि वो पिता है। कोई भी हम भी देखें तो बीइंग पेरेंट्स
या बीइंग फादर, अगर बच्चा जिद ही करता जाए और हमें ये हो कि बस ये मांग रहा है तो इसको चलो दे देते हैं, कई दफा हमें पता होता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो बजिद हो जाता है, बजिद हो जाता है, देन बाप फिर उसको दे देता है। इसी तरह से अगर कोई बजिद हो जाए तो उसको परमेश्वर दे देता है। जैसे इस्राएली लोग बजिद हो गए कि हमें एक बादशाह दे दे, हमें एक बादशाह चाहिए, वो के परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी, ये मर्जी नहीं थी, लेकिन उनको शाऊल दे दिया गया बादशाह के रूप में। परमेश्वर ये नहीं चाहता था। परमेश्वर ने तो जजेस जो है वो तैयार किए थे, लेकिन उस वक्त के लोगों ने कहा कि नहीं, इधर उधर देखा कि सबके बादशाह है, हमारा बादशाह नहीं है, राज्य हैं सबके, हमारा राजा नहीं है, तो उन्होंने राजा मांगा और उनको दे दिया गया। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। और इसी तरह से यहां पर ये बेटा अपना हिस्सा मांगता है बिफोर टाइम, और ये भी एक बड़ी समस्या है। हम वक्त से पहले बहुत सारी चीजें मांगने लगते हैं, वेट एंड सी पॉलिसी नहीं अपनाते। हालांकि बाप तो ये कह रहे कि जो मेरा है वो तेरा है, यानी जो मेरे पास तो सब कुछ ये तुम्हारा है, आप क्यों मांग रहे हो? लेकिन जब वो जिद हो जाता है तो बाप उसे दे देता है, बाप उसे दे देता है। अब जब दे देता है तो फिर वो जाता है, उसे उड़ा देता है अपने यारों दोस्तों के साथ, और यार भी उसी तरह से उसको मिले। ऐसे लोगों की फिर सोसाइटी भी ऐसी होती है। जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जब हम बुरी कंपनी में चले जाते हैं, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, यानी जो शख्स है वो अपने दोस्तों के साथ उनकी उस कंपनी की वजह से भी पहचाना जाता है। यकीनी तौर पर हो सकता है कि उसके दोस्तों ने ही उसे उकसाया हो कि अपने बाप से मांगो, अपना हिस्सा मांग लो, तो और उसने मांग लिया, लेकिन बाप ने उसको दे दिया। वो गया और सब कुछ जो था इमेच्योरिटी में सब कुछ उड़ा दिया, और फिर बाद में उसको पछतावा होता है। और पछतावा उस वक्त होता है मारे खाने के बाद, मुश्किलें झेलने के बाद पछतावा होता है, एकदम से नहीं हो जाता। उस वक्त जब उसको सुअर चराने पड़ते हैं और सुअरों के साथ फलियां खानी पड़ती हैं और वो भी उसके लिए नहीं बचती, देन ही रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आता है, फिर वो होश में आता है, फिर उसे होश में आने के बाद अपने बाप का घर याद आता है। फिर उसे याद आता है कि वहां पे तो मेरे बाप के तो बहुत सारे नौकर हैं और वो इतना अच्छा खाते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होती, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, मैं यहां मुश्किल में हूं, मैं यहां परेशानी में हूं। और फिर वो पछताता है। पछताने के बाद फिर वो बाप के पास आता है। अब यहां पर वो फिर उसको बाप कहने से भी शर्माता है, क्योंकि जो अधिकार एक बेटे का था उसने वो अधिकार पूरा नहीं किया, उसने वो जिम्मेदारी जो एक बेटे की होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं की। इसलिए अगर हम यहां पर देखें तो वो बाप के सामने जब आता है, पहले तो ये कहता है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, है बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। यानी
ना सिर्फ मैं अपने बाप का बल्कि आसमान का खुदा का परमेश्वर का भी मैंने गुनाह किया, क्योंकि जो परमेश्वर का लॉ था उस लॉ को भी मैंने तोड़ा है। यहां पर भी इस लॉ को उसने तोड़ दिया है। तो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तो इस जमीन पर जहां पर तू रहता है तेरी उम्र दराज होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी। उसने इस लॉ को भी तोड़ दिया। और उसके साथ साथ वो फिर ये कहता है कि मैं इस लायक नहीं, और फिर कहा कि अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर। यानी अब वो अपने दिल में ये बात लेकर आया है कि अगर मुझे इस कंडीशन पे भी वो अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाए तो मैं वहां पर रहूंगा। पहले उसने सब कुछ होते हुए, सब कुछ अथॉरिटी होते हुए, बेटा होते हुए, सारे का मालिक होते हुए उसने अपना हिस्सा अलहदा से मांग लिया। लेकिन अब जब उसको पछतावा होता है तो फिर वो ये कहता है कि मुझे अपने नौकरों में से एक की मानद रख ले। ये उसकी रिपेंटेंस है, ये उसका पछतावा है, और ये उसका दोबारा से झुककर अपने बाप के पास आना है। और इसके साथ बाप को हम देखें, ये बेटे ने सोचा है, और बाप की क्या एफिलिएशन है, बाप किस तरह से उसके लिए दर्द रखता है। वो उड़ा रहा है, एक घर में है, लेकिन बाप की निगाहें हमेशा उसकी तरफ लगी रहती हैं। और यहां पर लिखा है कि वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। दौड़कर, अभी उसने कहा कुछ नहीं है। जिस उसने देखा, ओ ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा वो पुत्र है जो खो गया था, ये अब मुझे मिला है। ये तो मर गया था अब जीवित हो गया है। ये बाप की इसी तरह की एफिलिएशन होती है अपने बच्चों के साथ। ये रिश्ता ही ऐसा है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जो और किसी का नहीं होता। जो बाप की अपने बच्चों के साथ एफिलिएशन होती है, जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, जो डेप्थ होती है रिलेशनशिप की, ये टोटली डिफरेंट होती है। कोई उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जैसे वो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਚਾਚੇ एक प्यो ते 100 खुराका एक घ्यो। तो ये सारा कुछ हम देखें कि बाप का की कंपनसेशन नहीं हो सकती। नो वन कैन कंपनसेट द लव ऑफ फादर। और यहां पर भी यही हमें दिखाई दे रहा है कि बाप ने तो अभी उसको कहने का मौका ही नहीं दिया और बाप आगे से लेने के लिए चला गया है। और इसमें देखें कि उसने उसको गले लगाया, चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर। जो उसने सोच के आया था वो उसने कहा, क्योंकि उसका कहना भी जरूर था। अभी पहले तो उसने सोचा था, लेकिन अब वो कह रहा है। ये उसका एक वे ऑफ रिपेंटेंस है, एक पछतावा है जो बाप के साथ बयान कर रहा है। वो उसको बता रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई है, कहां पर मैं तुझे वो इज्जत नहीं दे पाया। अब ये सारा कुछ होता है, और बाप क्या कहता है? बाप ने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र, लिबास वो तैयार करो। इसके बाद उसने कहा कि इसके हाथ में
अंगूठी पहनाओ और इसके पांव में जूती पहनाओ। सब कुछ खो चुका था। और दूसरी तरफ जो बड़ा है वो घर नहीं आता। पहले घर में था, लेकिन अब घर नहीं आ रहा। बाहर से पूछता है, बाहर से पूछता है कि ये अंदर क्या शोर हो रहा है। और उसको पता चलता है कि तेरा छोटा भाई आ गया, और उसके लिए जो तेरा पिता है उसने ये सारी खुशी की है। अब वो उसको जेलस होता है, उसको जेलस होता है कि ये तो सब कुछ उड़ा के आ गया है और बाप इसके लिए खुशी कर रहा है, क्योंकि वो बाप नहीं है, वो भाई है। वो बाप नहीं है। यहां पर बाप और भाई का पता चल रहा है, और इसके साथ साथ वो फिर बाप के साथ कुछ ऐसी बातें करता है। वो गुस्से हुआ, वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। बाप उसको भी मना रहा, उसको भी मना रहा है। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मना। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। ये आप देखें कि ये उसकी फीलिंग है। अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली जो छोटा बेटा है, ही रिप्रेजेंट्स इजराइलिट्स। ये इसराइलियों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी मानद है। परमेश्वर ने उनको अपना पुत्र बनाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस मोहब्बत को रद्द कर दिया। वो अपना हिस्सा बटोरने लगे और अपना हिस्सा लेकर वो परमेश्वर से दूर हो गए। अब जब दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर की निगाह हमेशा उन पर लगी रहती। अगर हम इज़िकियल के बुक में भी देखें तो वो जब उनको हिजकिय्याह को एज ए प्रॉफिट परमेश्वर तैयार करता है, तो वो डरता है, थोड़ा सा झिझकता है। परमेश्वर भी उसको कहता है कि मैं तुझे गोया सांपों के और बिच्छुओं के दरमियान भेज रहा हूं। और बहुत सख्त अल्फाज परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए बयान किए, लेकिन उसने कहा फिर भी मैं तुझे भेजूंगा, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे दरमियान कोई नबी नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं आया। परमेश्वर ने कोशिश नहीं की, परमेश्वर ने हम तक अपना वचन पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। अगर हम होशिया को भी देखें तो किस तरह से परमेश्वर उसको कहता है कि तू जाकर एक ऐसी स्त्री के साथ शादी करके जो फाहिशा हो, और फिर वो शादी होती है, पहले बेटा होता है, फिर बेटा होता है, फिर बेटी होती है। और इस तरह से हम देखें कि फिर वो छोड़ जाती है उसको, और फिर वो उसको लेने के लिए जाता है और परमेश्वर से ये पूछता है और उसको ले आता है। तब परमेश्वर उसको याद दिलाता है कि अगर तेरे साथ ऐसे हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ये इस्राएली जो मेरे चुने हुए थे, इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है। यहां पर भी ये पुत्र
बेवफाई करता है बाप के साथ, लेकिन बाप का दिल उसके साथ जुड़ा रहता है। और ये जो बड़ा बेटा है, अगर हम अभी की कंडीशन देखें तो ये उन लोगों की तरह है जो घर के अंदर है। जैसे सिक्के की है ना, और भेड़ की। भेड़ बाहर खोई है, उसको मालिक उधर ढूंढ रहा है। सिक्का घर में खो गया है। एक बेटा बाहर खो गया है, दूसरा घर में खो गया है। दूसरा घर में खो गया है, वो बाप को घर में नहीं समझ पा रहा, बाहर वाला लेके चला गया है, वो नहीं समझ पाया। बाप की मोहब्बत को बाहर वाला भी ना समझ पाया और अंदर वाला भी ना समझ पाया। इसमें ये एक कनेक्शन है। भेड़ बाहर गुम हो गई, सिक्का अंदर गुम हो गया। आज जो अंदर है, आज हम वही मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियन, जो क्लेम करते हैं कि हम इस भवन के अंदर हैं, हम इस घर के अंदर हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। अगर कोई बाहर से आकर उड़ाऊ पुत्र आ जाए तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। अब यही बहुत सारे लोग अभी इसराइलियों को इसी नजर से देखते, इसी नजर से देखते हैं कि हम तो ज्यादा परमेश्वर के लाडले हो गए हैं, हम तो ज्यादा उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। लेकिन वो तो अब बेटा नहीं रहा। लेकिन बाप के लिए दोनों बेटे, बाहर वाला गुम हो गया और घर वाला गुम हो गया, दोनों के लिए बाप की मोहब्बत वही है। बाप बड़े को भी समझा रहा है, बाप छोटे को भी समझा रहा है, बाप छोटे को भी कबूल कर रहा है, बड़े को भी जाने नहीं दे रहा। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। आज इनसाइड द चर्च लोग बटे हुए हैं, घरों के अंदर हैं लेकिन गुम है। उस सिक्के की मानद जो घर में गुम है, पिता और सोच रहा है, बच्चे और सोच रहे, घर के अंदर गुम है। अब उसमें जो घर के अंदर है उनको भी ढूंढने की जरूरत है, दिया जलाने की जरूरत है। और दिया क्या है? लाइट क्या है? लाइट इज द वर्ड ऑफ गॉड। घर में कुछ बाहर कलाम सुनाते रह जाते हैं, घर में कुछ नहीं होता, घर में अंधेरा होता है, वहां पर लाइट नहीं होती, बाहर लाइट लेके घूम रहे होते हैं, दूसरों को बता रहे होते हैं, घर में वैसा हाल। इसीलिए ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। यहां पर शोहर बाहर ढूंढने गया है और यहां पर घर के अंदर भी कुछ गुम हो गया। अगर हम इस सेंस में देखें, इसी तरह से हो रहा है आज भी, चर्चेस में ऐसे हो रहा है। लोग जाते हैं, रूटीन के साथ जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो तो दे आर द पार्ट ऑफ दैट चर्च, लेकिन बाप के साथ कनेक्शन नहीं है, बाप के साथ बातचीत नहीं है। आज इसी तरह से हमारे घरों में भी ऐसे चल रहा है, हमारे चर्चेज में भी ऐसे चल रहा है। बाहर वाले बाहर गुम है, अंदर वाले भी गुम है। देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। और जैसे वो कहते हैं, एक खुदा के दास हैं, तो उन्होंने कहा कि देयर इज मोर पॉलिटिक्स इनसाइड द चर्च देन आउटसाइड द चर्च। आज उसके अंदर भी गुम हुआ है, कुछ खोया हुआ है, उसे ढूंढने की जरूरत है। घरों के अंदर भी हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं और घर के अंदर भी कुछ खोया होता है। यही समस्या है हर बाप की, और यही समस्या है हमारे आसमानी बाप की,
हमारे पिता परमेश्वर की भी यही समस्या है कि बाहर छोटा खोया हुआ है और घर के अंदर बड़ा खोया हुआ है। छोटा वो उड़ाऊ पुत्र बना हुआ है और जो घर के अंदर है वो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को खाली हाथ समझ रहा है। हालांकि आप देखिए कि जो कुछ बाप दोनों को कह रहे हैं जो मेरा है वो तेरा है, उसको भी कह रहे हैं जो मेरा है वो तेरा है। वो किसी के लिए कोई तफरीक नहीं कर रहा, किसी को वो छोड़ना नहीं चाह रहा, किसी की हलाकत नहीं चाहता। यहां पर हम देखें खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और कोई भी उसके जलाल से महरूम ना। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स एंड वी नीड to think what God wants from us. अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आए, और अगर कोई अंदर है और उसको नहीं पहचान रहा, वो भी उस रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करे। आज हमारी ये समस्या है कि हम इकट्ठे बैठे होते हैं लेकिन हमारी बात कहीं और हो रही होती है। दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। और जो सामने बैठा है वो सामने होता है लेकिन हमारी बात नहीं उसके साथ हो रही होती, हमारी तवज्जो उसके साथ हो नहीं रही होती। हर कोई सामने एक जगह पे बैठे हुए भी एक नहीं होता। यही प्रॉब्लम चर्चेज में है और यही प्रॉब्लम हमारे घरों में चल रही है। और बाप अपनी जगह पे परेशान होता है और वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। और आपने वो स्टोरी भी सुनी है, वो बाप जो लकड़ियों का गट्ठा अपने बेटों को देता है और कहता है कि इन की तरह अगर इकट्ठे रहोगे तो तुम मजबूत रहोगे, और अगर तुम अकेले अकेले हो जाओगे तो टूट जाओगे। बाप की यही इच्छा है। वो यही कहता है कि जब तुम उन दिनों को करीब आता देखना तो जमा होने से बाज ना आना। जमा होने का मतलब बी यूनाइटेड, बी वन इन गॉड, सबकी सोच एक हो जाए, सब एक नुक्ते पर सोचना शुरू कर दें। और हम देखते हैं कि द पेंटिकोस्ट के दिन सबकी सोच एक थी। दे आर ऑल वन इन गॉड स्पिरिट, और पवित्र आत्मा उस 120 की जमात पर आता है क्योंकि वो सब एक मुट्ठी की मानत थे, सबकी सोच एक थी। आज जब हमारी सोच एक हो जाएगी, खा वो घर हो या वो चर्च हो, प्रभु की ब्लेसिंग, उसकी पवित्र आत्मा वहां पर आना शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी के साथ एंड करूंगा। ये तब मैं 10th क्लास में था, ऑलमोस्ट 91 92 की बात है। हमारे टीचर हैं तो उन्होंने ये स्टोरी बताई। एक शख्स था, ही वाज नीग्रो, काला था, और वो चर्च जाना चाहता था। घर से काफी डिस्टेंस के जो है तय करके तो चर्च में आया। चर्च गोरों का था, उन्होंने उसको चर्च में एंटर नहीं होने दिया। वो बाहर बैठा रोने लग गया, और वो रो रहा था तो किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि ये सारे गोरे हैं, मैं काला हूं, इसलिए इन्होंने मुझे चर्च में एंटर नहीं होने दिया। उसने कहा कि इन्होंने मुझे भी बाहर निकाल दिया है। और जब पीछे मुड़ के देखा तो वो प्रभु यीशु थे। ये प्रॉब्लम है
कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या पिता हमारे दरमियान में मौजूद है, क्या जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, क्या वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। और वो उस वक्त मौजूद होगा जब हम एक होंगे, जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत में एक होंगे, तो फिर ये सारा कुछ मुमकिन होगा। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। ईमान भी है, उम्मीद भी है, लेकिन जो मोहब्बत है, फेथ है, होप भी है, लेकिन अगर लव नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़कर मोहब्बत है जो परमेश्वर पिता हमसे चाहता है। परमेश्वर हमारे दरमियान इस मोहब्बत को कायम रखे और हम इस वचन को समझते हुए, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो अभी भी समय है, परमेश्वर के सामने आए, रिपेंट करें, और वो आपको गले लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी, आपने सुंदर वचन के द्वारा हमें सिखाया कि किस प्रकार से हम खोए हुए होते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं। हमें परमेश्वर के निकट आना है जो हमें सब कुछ देने को तैयार है। जो चीज हमारी छिन गई है, जो चीज हमने खो दिया है, परमेश्वर उसे हमें फिर से देने को तैयार है। हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौटना है। आपने हमें सुंदर वचनों के द्वारा सिखाया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना में जाएं।